हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो ये है आपने ड्रॉ किया फॉर द लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया आपका टावर और ये हो गया आपका स्ट्रेट बेस लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट बी। और जब हम इस टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स पॉइंट ए और बी से फॉर्म हो रहा है। तो ये फटाफट लिखा, ये क्या है आपका टावर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके साथ में आपको ये भी दे रखा है कि टावर के बॉटम से मीन्स इस टावर सीडी से जो आपकी फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, मीन्स BC आपको दे रखा है 4 मीटर और जो आपका C से A तक की डिस्टेंस है वो है आपका 9 मीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस टावर की हाइट h कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दे तो रखी नहीं है तो हमने इसे h मीटर कंसीडर कर लिया। आपको बताना है कि ये जो h है वो कितना होगा, 6 मीटर के इक्वल है। आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो एक काम करते हैं कि एंगल का रिलेशन हम पहले इसमें इंक्लूड करते हैं। एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखा, गिवन में लिखते हैं लेट, पहले हमने हाइट ले ली है तो पहले हमने लिखा हाइट ऑफ टावर, ये हमने ले लिया h मीटर। ओके, फिर आपसे बोला गया है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट मीन्स BC, ये दे रखा है 4 मीटर। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट, ये आपको दे रखा है AC और ये है आपका 9 मीटर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा था तो हमने यहाँ लेट किया एंगल A, ये वाला है मीन्स अगर हम C से मेजरमेंट करें तो एंगल CAD, ये हमने ले लिया थीटा। और जो दूसरा एंगल है B वाला तो हमने इसको लेट कर लिया एंगल CBD इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस एंगल और इस एंगल का सम 90 है। जैसे आप लिख लें कि एंगल A प्लस एंगल B कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना हुआ, 90। अगर मैंने इसको थीटा लिया है तो B वाला एंगल कितना निकलेगा, 90। ये थीटा यहाँ के सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल्स हमने ले लिए। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। तो फाइन में क्या रिजल्ट आप शो ऑफ करोगे, तो यहाँ पे आपने लिख लिया वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। डन। पहला ट्राइंगल ले, हमने लिखा यहाँ सॉल्यूशन में मीन्स प्रूफ में, ये हो गया आपका इन ट्राइंगल ACD। एंगल आपका कितना है, थीटा है और हाइट कितनी है आपकी h, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आपने यहाँ लिखा परपेंडिकुलर कितना है आपका h के इक्वल, और बेस कितना हुआ आपका AC, तो ये कितना हो गया आपका 9 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, आपको पहले से ही पता है किस में यूज होता है, टेन थीटा में। तो आपने यहाँ लिखा दैट्स वाई टेन थीटा इज इक्वल टू, आपका आंसर आया कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू तो थीटा है तो यहाँ तो हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी, टेन थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है वो पुट कर दीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आया, परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस 9। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मालूम हो गई और आपने ये ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसका मतलब ये आपका पहला रिजल्ट आया।
अब हम लेंगे सेकेंड ट्राइंगल। तो सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है? बी सी डी। जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो इन ट्राइंगल बी सी डी जो एंगल है वो कितना है आपका? 90 माइनस थीटा है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हुआ? इसके अपोजिट है आपका यही टावर, तो परपेंडिकुलर अभी भी आपका एच है और जो बेस था वो चेंज होकर हो गया आपका बी सी, जो है आपका 4 मीटर। डन, इतना हो गया क्लियर। फिर से परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो इनको आपस में रिलेट करेंगे तो आपका आया 10। अब थीटा कितना है इस ट्राइंगल के लिए? थीटा के प्लेस पर आ रहा है 90 माइनस थीटा। ओके, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 90 माइनस थीटा। अब ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये तो रिड्यूस हो चुका है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो अगर हम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि क्या ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, तो मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन ये आपके एग्ज़ाम में ना आए, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है इसका मतलब। आपके जो टेन थीटा है और आपका जो दूसरा टर्म होता है कॉट थीटा, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेन थीटा की जितनी वैल्यू निकल कर आएगी उतनी ही आपकी कॉट 90 माइनस थीटा की निकल कर आएगी। तो थोड़ा सा मैं इस पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने 8.3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्स्ट्रा वीडियो में आप वहाँ जाकर सीख सकते हो। तो ये हो गया आपका सेंस। मैंने यहाँ पर लिख दूँ कि आपका 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आया कि ये टर्म कितना हो गया आपका? ये पूरा टर्म ये हो गया आपका कॉट थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर मतलब हाइट और बेस हो गया आपका 4। अब यहाँ टेन थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है, तो कैसे आपस में आप इसको कंबाइन कर सकते हो? तो एक काम करते हैं, हम कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे मत करना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, हम रिलेट करेंगे इनकी प्रोपोर्शनल कंडीशन से। तो टेन थीटा कितना होता है? 1 अपॉन कॉट, और कॉट थीटा कितना होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि कॉट थीटा कितना है? 1 अपॉन टेन थीटा है। तो ये कितना हो गया? h अपॉन 4। जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई h टेन थीटा इज इक्वल टू 4। अब हमें निकालनी है h की वैल्यू, और टेन थीटा का आंसर हम कहाँ से ले सकते हैं? तो देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी h अपॉन 9। तो आपने यहाँ पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा h, और टेन थीटा कितना है आपका? h अपॉन 9 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर h और h मल्टीप्लाई होकर हुआ आपका h स्क्वायर, और 9 और 4 मल्टीप्लाई होकर हुआ आपका 36। ठीक है, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है हम यहाँ पर लिखें तो फाइनली आपका क्या हो गया रिजल्ट? h स्क्वायर आपने दिखाया 36। हम यहाँ पे h निकालना चाहते तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपने जैसे ही इसका स्क्वायर रूट लिया ये हो गया आपका √36। यहाँ पर आपके पास में दो रिजल्ट्स आएंगे +6 एंड -6, लेकिन हम सिर्फ एक रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, वो भी +6। क्यों पॉजिटिव लेंगे? बिकॉज हम यहाँ पर h क्या ले रहे हैं? हाइट ले रहे हैं, मीन्स लेंथ है आपकी, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए जो आपका -6 है उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो कितना आ गया आंसर?
सिर्फ आपका 6 मीटर। तो यही हमें रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाना था, तो और ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया।